दोस्तों 30 मार्च 2025 रविवार से नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय नववर्ष जिसे विक्रमी संवत कहा जाता है, ये एक प्राचीन हिंदू काल गणना प्रणाली है जिसे महाराज विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। यह संवत्सर हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक आयोजनों के लिए एक आधारभूत पंचांग के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम कोई त्योहार मनाते हैं तो उसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अवधारणाएं होती हैं। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है और गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का भी इस दिन विशेष महत्व है। हिंदू नववर्ष 2025 के राजा सूर्य होंगे। ज्योतिष के अनुसार जिस वार से नववर्ष का प्रारंभ होता है उस दिन के स्वामी को ही राजा माना जाता है। इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य ही होंगे। इसका व्यापक प्रभाव मौसम और पर्यावरण पर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये रहेगा कि गर्मी का प्रकोप अत्यधिक बढ़ सकता है क्योंकि सूर्य ही राजा और सूर्य ही मंत्री होंगे। कृषि क्षेत्र के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। हिमालय और ग्लेशियर क्षेत्रों में अधिक बर्फ पिघलने की संभावना है जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत कुछ स्थानों पर सूखा पड़ने की संभावना है जिससे जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। गर्मी की तीव्रता किसानों की फसलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। पशुपालन क्षेत्र भी प्रभावित होगा जिससे दूध और उससे संबंधित उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सूर्य राजा होने के कारण शासन में अस्थिरता और संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी। देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच टकराव और सत्ता संघर्ष अधिक देखने को मिलेगा। सेना की सत्ता पर काबिज होने, विद्रोह और सत्ता परिवर्तन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में भी वैचारिक मतभेद और संघर्ष की संभावना रहेगी। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मानसिक स्थिति पर भी इस संवत्सर का प्रभाव पड़ेगा। हृदय से संबंधित बीमारियां बढ़ सकती हैं और लोग अधिक भौतिकतावादी होते जा सकते हैं। इस कारण रिश्तों में दरार आने की संभावना रहेगी। तनाव और भय के कारण लोगों का व्यवहार भी बदल सकता है। इसीलिए हमें धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये संवत्सर विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखना आवश्यक होगा। साथ ही भीषण गर्मी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। कृषि और वित्तीय दृष्टिकोण से किसानों को फसलों में विविधता लाने की सलाह दी जाती है ताकि सूखा और बाढ़ जैसी परिस्थितियों का सामना किया जा सके। बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी, इसीलिए निवेश करते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सोने के दामों में तेजी आने की संभावना है और ये 1 लाख प्रति तोला से अधिक पहुंच सकता है। सामाजिक दृष्टि से देशों के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति बन सकती है। सौर तूफानों की तीव्रता बढ़ सकती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और भीषण गर्मी व लू जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि आंधी, तूफान, भूकंप और सूखे की संभावना भी अधिक रहेगी। भारत में आंतरिक संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। विशेष रूप से बिहार और पंजाब जैसे क्षेत्रों में अशांति देखी जा सकती है। विदेशी शक्तियां भी फंडिंग करके अस्थिरता बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं। अतः हमें सतर्क रहना होगा और किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचना होगा। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना और राष्ट्र की एकता बनाए रखना आवश्यक होगा। इस संवत्सर में पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपनी प्रचंड ऊर्जा का प्रदर्शन करेंगे। हमें इन तत्वों के प्रति सम्मान और संतुलन बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये समय धर्म के उत्थान का होगा। सनातन धर्म अपने अस्तित्व को पुनः स्थापित करेगा और लोग बड़ी संख्या में आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे। हालांकि इस दौरान अन्य धर्मों के साथ संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। ये समय मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक जागरण का भी होगा। अतः हमें अपने आराध्य का स्मरण करना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। ध्यान पूर्वक जीवन जीना और सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करना आवश्यक होगा। ये भविष्यवाणी किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत की जा रही है ताकि हम सभी स्वयं को तैयार कर सके। जो भी होगा
वो परमात्मा की कृपा से मंगलकारी ही होगा। इसलिए निश्चिंत रहें और प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो भी होगा वो परमात्मा की कृपा से मंगलकारी ही होगा, इसीलिए निश्चिंत रहें और प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। जय श्री राम, जय भारत माता की। यदि ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।